तो हो हमारा ड्राइवर के मार के फेंकल बड़ा था। तो वो राजू बड़ा बाबू के फोन किला हम, तब तक हम घरे से, हमारे बगल में घर है, हम घरे से आगे नहीं है। देखने से क्या लग रहा है हत्या मारल बा, हत्या है। हत्या। हमारा ड्राइवर है, कहाँ के हैं? इनका मुन्नी यादव नाम है, हमारा ही पंचायत के ओसाई के। आपके पिताजी सुबह में मौत हो गई थी? सुबह में कौन बताया? कॉल आया था के पीछे एक बॉडी पड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि हत्या हुई है। यहाँ से थाना का मेन ऑफिस जो है, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर एसएचओ बैठते हैं, तो 100 मीटर पीछे जाइएगा तो सीआई यानी सर्किल इंस्पेक्टर का ऑफिस है। बिहियां थाना का कैंपस है, बिहियां प्रखंड का कैंपस है, बिहियां अंचल का कैंपस है। और उसी में जब बॉडी मिलती है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। थाने के गेट पर सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, प्रखंड और अंचल में कैमरा लगा हुआ है, हर जगह। मगर एफसीआई का गोदाम जहाँ पे है, जहां पर ये बॉडी पड़ी हुई है, उसके आसपास कैमरा नहीं है। कि रात में यहाँ पर खाना बना है, खाना बनने के बाद ये उसके बाद हत्या हुई। बिहार में आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे कि यहाँ पर हत्या हो गई तो यहाँ पर हो गई, यहाँ पर किसी ने गोली मारकर किसी की हत्या कर दी तो इस जगह पे कर दी। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर ये खबरें आए दिन नहीं सुनने को मिलती है कि यहाँ पर हत्या हुई है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं से ये खबर आती है कि यहाँ पर हत्या हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुर ज़िले के शाहपुर विधानसभा में, और शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक तरीके से कहिए तो बिहियां प्रखंड का कैंपस है, बिहियां अंचल का कैंपस है, बिहियां थाना का कैंपस है, और एफसीआई का जो गोदाम है उसका कैंपस है। और एफसीआई का जो भी आप गोदाम ये पीछे देख रहे हैं, जो ये ट्रकें लगी हैं, इसके पीछे एफसीआई का गोदाम है। और यहीं पर इसी ट्रक के पीछे एक बॉडी पड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि हत्या हुई है। अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है। मगर अभी हम लोग लाइव किए थे, उसी में जो इस ट्रक के ओनर हैं, मालिक हैं, वो साई पंचायत के सरपंच मंजी यादव, उन्हीं का कहना है कि ये हत्या है। अभी हम लोग लाइव में चलाए हैं, उनसे बयान भी लिए हैं, तो उनका साफ साफ कहना है। और ये जो बॉडी है ये ओसाई के ही हैं, ओसाई पंचायत के ओसाई गांव के ही हैं। और यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भीड़ देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आगे जाइएगा तो जस्ट 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। यहाँ पर जो कैंपस में थाने के जो भी पुलिसकर्मी रहते हैं या जो भी क्वार्टर है, यहीं पर है। यहाँ से थाना का मेन ऑफिस जो है, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर एसएचओ बैठते हैं, वो 50 मीटर की दूरी पे। यहाँ से 100 मीटर पीछे जाइएगा तो सीआई यानी सर्किल इंस्पेक्टर का ऑफिस है। यहाँ से मात्र 100 मीटर अगर आप पीछे जाते हैं तो ये बगल में जाते हैं, जस्ट यहाँ से बगल में 20 से 25 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आपको प्रखंड का ऑफिस मिलेगा, जहाँ पर वीडियो साहिबा बैठती हैं। और उसके बाद अंचल का ऑफिस इसी में है। तो ये जितना भी ये ऑफिस कहा जाए, जो बिहियां प्रखंड में जितने भी ऑफिस होते हैं, सारे के सारे सरकारी ऑफिस आपको इसी में मिलेंगे। और ये चारों तरफ ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं कि ये लोग आए हुए हैं देखने, भीड़ इकट्ठा है। यहाँ पर प्रशासन मौजूद है, बिहियां थाना अध्यक्ष मौजूद है, यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो सुबह से ही जैसे पता चला है उसके बाद यहाँ पर जाँच पड़ताल जारी है। अब यहाँ से बॉडी उठा करके पोस्टमार्टम करने के लिए लोग ले जाएंगे। मगर ये कैसे यहाँ पर घटना घटी है, क्योंकि ये एक तरीके से मैं पहले ही बताया कि थाने का कैंपस कहा जा सकता है। और थाने के कैंपस में या थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी, कैंपस इसलिए कह रहा हूँ कि जो पूरा चारों तरफ बाउंड्री देखिएगा, चाहे वो ब्लॉक हो या फिर अंचल हो या फिर एफसीआई हो या फिर थाना हो, एक ही बाउंड्री में सारा कुछ है। एक ही बाउंड्री, यहाँ से जहाँ से आप इंटर करते हैं, चाहे थाना में जाना हो तो उसी गेट से आप जाइएगा, एफसीआई गोदाम में आना हो तो आप उसी गेट से आइएगा, या फिर प्रखंड में जाना हो, वीडियो साहब से मिलने जाना हो तो उसी गेट से आप इंटर करिएगा, या फिर अंचल में आपको जाना हो तो उसी गेट से, जिस गेट से थाने में जाने के लिए इंटर करिएगा, उसी गेट से इंटर करिएगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बिहियां थाना का कैंपस है, बिहियां प्रखंड का कैंपस है, बिहियां अंचल का कैंपस है। और उसी में जब बॉडी मिलती है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। मगर एक चीज और बता दूं, आप अगर इससे आगे जाते हैं तो हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई देगा। मगर यहां पर आते हैं जो एफसीआई का गोदाम है, इससे आगे जब आप आते हैं और एफसीआई का गोदाम की बात करें या फिर जो भी यहां पर गाड़ियां लगी हुई है, तो यहां पर सीसीटीवी कैमरा आपको नहीं मिलेगा। एक भी जगह कि अगल बगल आगे पीछे सीसीटीवी का कैमरा मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे तो सबसे पहले होना चाहिए कि यहाँ पर माल लोड होता है, पीडीएस दुकान जितनी भी है वहाँ पर ये सारा कुछ जन वितरण प्रणाली है, वहाँ पर ये सब कुछ जाता है, माल जाता है, तो यहाँ पर कैमरा होना चाहिए। मगर यहाँ पर ही कैमरा नहीं है, तो इसी से आप समझ लीजिए, क्योंकि ब्लॉक के दरवाजे पर कैमरा है
तो फिर एफसीआई का जो गोदाम है, जहां से पीडीएस दुकानों के लिए जहां से माल उठकर जाता है, यहां पर कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं कि अगर आज सीसीटीवी कैमरा होता तो ये आज यहां पर पता चल जाता कि कैसे हत्या हुई है या फिर कैसे यहां पर मौत हुई है, किस व्यक्ति जिसकी मौत हुई है कैसे हुई है, सब कुछ पता चल जाता। मगर पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी देखने का प्रयास किए तो अभी हम लोग जो देखें तो सीसीटीवी कैमरा नहीं रहा। यहाँ थाने के गेट पर सीसीटीवी कैमरा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, प्रखंड और अंचल में कैमरा लगा हुआ है, हर जगह। मगर एफसीआई का गोदाम जहाँ पे है, जहाँ पर ये बॉडी पड़ी हुई है, उसके आसपास कैमरा नहीं है, जबकि ये भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है। एमओ साहब को यहाँ पर लगाना चाहिए था, मगर वो भी पता नहीं क्यों नहीं लगाई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हटी हुई है, मगर रात में यहाँ पर खाना बना है, वो भी मैं आपको सारा कुछ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, सब कुछ चलेगा कि रात में यहाँ पर खाना बना है। खाना बनने के बाद ये उसके बाद हत्या हुई। सुबह 8:30 बजे जो ये ट्रक ओनर हैं, उनके जो छोटे भाई आते हैं तो उसके बाद ड्राइवर को ढूंढते हैं। ड्राइवर का मोबाइल ऑफ आता है। मोबाइल ऑफ आने के बाद जब यहीं पर इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं तो हाथ दिखता है। हाथ दिखने के बाद उस आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद सूचना हर जगह देते हैं, तब जाके पता चलता है सुबह 8:30 बजे कि यहाँ पर हत्या हुई है, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। नहीं तो पूरी रात यहाँ पर थाना रहता है और यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यहीं पर 50 मीटर की दूरी पे। देखिए यही थाना है और सामने एसएचओ का ऑफिस है और यहाँ पर जो आप ये सब देख रहे हैं, ये यहाँ पर पुलिसकर्मी रहते हैं। ये जो है ये उनका क्वार्टर है, एक तरीके से क्वार्टर है, यहाँ पर लोग रहते हैं और ये मंदिर है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये BDO साहब और CO मैम का यहाँ पर ऑफिस है और इसी में अंचल में और प्रखंड में ये लोग यहाँ पर रहती हैं। एमओ मैडम भी यहीं पर रहती हैं और यही एफसीआई का गोदाम है। यहीं पर मैं खड़ा होकर के घूमिएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यहीं पर बगल में ये जो एफसीआई का गोदाम है, इसके जस्ट बगल में ये बॉडी पड़ी हुई है। और एक चीज़ बता दूं कि इससे जस्ट और पीछे जाते हैं तो आपको जो सर्किल इंस्पेक्टर है उनका ऑफिस मिलेगा। और देखिए ये जो नया थाना बन रहा है, बिल्डिंग भवन, यहाँ पर पीपल के पेड़ के पीछे ये नया बिल्डिंग बन रहा है, थाने का नया भवन अपना बन रहा है। तो यहाँ ही पर सब कुछ और एक ही कैंपस है। यहाँ पर देखिए जो भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बिहियां थाने में जो गाड़ियाँ पकड़ाई है वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि कैसे यहाँ पर हत्या हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। जबकि थाना के जो एसएचओ बैठते हैं, जहाँ पर बॉडी पड़ी है, वहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है और एक ही कैंपस में है। कैंपस ये नहीं कि आपको दीवार बीच में मिलेगा, एक ही कैंपस में है। तो चलिए, अब तो जांच का विषय है, जो भी जांच में पता चलेगा मैं आप लोग बताऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।